नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही खौफनाक लेकिन उतनी ही दिलचस्प कहानी की तह तक जाने वाले हैं। हम बात करेंगे इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव दुसुन से जुड़ी एक पुरानी और रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा की, पोकोंग का रहस्य। हम अक्सर यही मानते हैं कि जो राज एक बार जमीन में दफन हो गए वो वहीं खत्म हो जाते हैं, है ना? पर क्या वाकई ऐसा होता है? आज हम समझेंगे कि कैसे अतीत के किए गए पाप और अधूरी छोड़ी गई रस्में एक भयानक हकीकत का रूप ले सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। मुझे माफ करना मेरे भाई, जरा सोचिए। कहानी की शुरुआत होती है ठीक 20 साल पहले। घनी अंधेरी आधी रात, जहां दलाई नाम का एक शख्स बेहद बदहवास हालत में जल्दबाजी में एक गड्ढा खोद रहा है। उसके पास एक लाश पड़ी है, एक ऐसी लाश जिसे सिर से पैर तक कफन में पूरी तरह कसकर बांधा गया है। दलाई होश में बिल्कुल नहीं है। वो बस लगातार बड़बड़ा रहा है कि कैसे उसकी एक भयंकर गलती ने उसके भाई की जान ले ली। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि बिना कफन की गांठें खोले उसने उस लाश को वैसे ही दफना दिया। यही नहीं, अपनी घबराहट में उसने कब्र का पत्थर भी सिल की बजाय पैरों की तरफ लगा दिया। बस यहीं से एक ऐसे खौफ की शुरुआत हुई जिसने आने वाली पीढ़ियों को झकझोर कर रख दिया। भाग एक, अनजानी परछाई का खौफ। अब सीधे आज के समय में आते हैं, जहां दलाई का भतीजा देदिन शहर में एक गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा है। उसे हर रात अपनी खिड़की के बाहर कफन में लिपटा हुआ एक शख्स नजर आता है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान जो शहर की भागदौड़ में अपने उस पुराने अतीत को पीछे छोड़ चुका है, वो अचानक इस तरह के खौफ का सामना क्यों कर रहा है? समय के साथ ये डर कैसे बढ़ा, आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 20 साल पहले उस गुप्त दफन से। फिर आज से करीब 1.5 महीने पहले देदिन को शहर में ये खौफनाक दृश्य दिखने शुरू हुए, जबकि वो अपने पुश्तैनी गांव से कोसों दूर था। और आज यही डर उसे वापस अपने उसी गांव दुसुन की तरफ खींच रहा है। ये कोई आम डर नहीं था, ये दशकों पुराना एक रहस्य था जो अब देदिन को अपने पास वापस बुला रहा था। भाग 2, दुसुन गांव का सफर। आखिर इस खौफ से बचने के लिए कोई क्या ही करता? अपनी गर्लफ्रेंड लीली की सलाह मानकर देदिन ने तय किया कि पूरे 15 साल बाद उसे अपने पुश्तैनी गांव दुसुन लौटना ही होगा, ताकि वो इन डरावने सपनों से पीछा छुड़ा सके। देदिन ने बस पकड़ी और रात के गहरे अंधेरे में उसका सफर शुरू हुआ। बस घने सुनसान जंगलों के बीच से गुजर रही थी। तभी पेड़ों की लंबी काली परछाइयों के बीच देदिन को पहले बार जागते हुए कुछ दिखा। एक सफेद आकृति, पूरी तरह कफन में लिपटी हुई, बिल्कुल सीधी खड़ी, जैसे उसी के आने का इंतजार कर रही हो। जब उसने दोबारा मुड़कर देखा तो उसे खुद को दिलासा देना पड़ा कि कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा था। लेकिन उसे भी पता था कि वो चमकती हुई आंखें कोई धोखा नहीं थीं। उस पल की जो दहशत थी उसे शायद ही शब्दों में बयान किया जा सकता है। और खौफ का यह सिलसिला बस के सफर तक ही नहीं रुका। रात के करीब 9 बज रहे होंगे। रास्ते में गहरा सन्नाटा था। बस से उतरकर जब देदिन पैदल अपने घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में वही पुराना गांव का कब्रिस्तान आया। वहां एक नहीं बल्कि कई सफेद आकृतियां खड़ी थीं, सभी कफन में लिपटी हुईं, बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले, एक साथ सीधे कब्रिस्तान से सिर्फ और सिर्फ देदिन को घूर रही थीं। जाहिर है इस नज़ारे ने देदिन को अंदर तक हिला दिया। वो वहां से अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। भाग 3, मौत का खौफनाक तांडव। भागते हांफते हुए देदिन अपने पुराने पुश्तैनी घर तो पहुंच गया। वहां उसकी आंटी ने दरवाजा खोला, लेकिन घर के अंदर का माहौल बहुत भयानक था। उसके अंकल दलाई अपनी दिमागी हालत पूरी तरह खो चुके थे और अजीब सी हरकतें कर रहे थे। वो हवाओं से उसी कफन में लिपटे मुर्दे के बारे में बातें कर रहे थे। उसी रात जब देदिन सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक खिड़की पर वही कफन में लिपटा मुर्दा आ खड़ा हुआ। डर के मारे देदिन की चीख निकल गई। तभी अंकल दलाई हाथ में बंदूक लिए तेजी से वहां आए और पूरी ताकत से चिल्लाए, चला जा नामुराद, आज मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। अंकल दलाई अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उस मुर्दे की ओर दौड़े, लेकिन पलक झपकते ही वो आकृति पलटी और उसने अंकल दलाई को घसीटते हुए बाहर अंधेरे जंगल के अंदर खींच लिया। कुछ ही पलों में जंगल से सिर्फ दलाई की एक भयावह चीख गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अब यहां एक सबसे अहम सवाल उठता है, मुर्दा आखिर वापस क्यों आया? अब तक की घटना सिर्फ एक डरावनी कहानी लग सकती है, लेकिन इस विश्लेषण का असल मकसद उस वजह को समझना है। वो आकृति कोई आम या रैंडम भूत नहीं थी, तो आखिर वो था कौन और उसे चाहिए क्या था?
भाग 4 पोकोंग का असली सच। देदिन की आंटी ने इसके बाद जो सच बताया उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। आंटी ने रोते हुए बताया कि उस पोकोंग ने अब तक दलाई की जान ले ली होगी, क्योंकि वो खौफनाक पोकोंग कोई और नहीं बल्कि देदिन के अपने मृत पिता थे। तो ये पोकोंग आखिर होता क्या है? इंडोनेशियाई लोक कथाओं में पोकोंग उस लाश को कहा जाता है जो मौत के बाद वापस लौट आती है। ऐसा तब होता है जब अंतिम संस्कार के वक्त सही रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जाता। यह आत्मा तब तक जमीन पर भटकती रहती है जब तक कि उन गलतियों को सुधारकर उसकी रूह को आज़ादी न दे दी जाए। यानी ये कोई सामान्य भूत प्रेत नहीं है, बल्कि ये इंसानों द्वारा छोड़ी गई अधूरी रस्मों का ही एक भौतिक रूप है। भाग 5 20 साल पुराना राज। अब सवाल ये है कि देदिन के पिता पोकोंग बने क्यों? इसका जवाब उस 20 साल पुराने रहस्य में छिपा था, जिसने एक भाई को कातिल बना दिया और दूसरे को एक भटकती हुई रूह। चलिए समझते हैं कि असल में उस मनहूस रात हुआ क्या था। पूरे 20 सालों तक देदिन और बाकी सभी का यही मानना था कि उसके पिता की मौत एक अनजानी दुखद घटना थी, एक हादसा। लेकिन छिपा हुआ सच बहुत ही भयानक था। असलियत ये थी कि उस दिन जंगल में लकड़ी काटते वक्त चाचा दलाई पूरी तरह नशे में धुत थे। उन्होंने गलत तरीके से कुल्हाड़ी चलाई और एक भारी तना सीधे देदिन के पिता पर गिर गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गांव वालों और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए दलाई ने अपने इस जुर्म को हमेशा के लिए छुपाने का फैसला कर लिया। इसी जुर्म को छिपाने के चक्कर में दलाई ने 3 बहुत भयानक गलतियां की, जो पोकोंग बनने का कारण बनी। पहली गलती, उसने रात के अंधेरे में बिना किसी सही रीति रिवाज के लाश को जल्दबाजी में दफना दिया। दूसरी और सबसे अहम गलती, उसने कफन की गांठें बिल्कुल नहीं खोली, जो कि अंतिम संस्कार के वक्त बेहद जरूरी होता है। और तीसरी गलती, घबराहट में उसने कब्र का पत्थर सिर की बजाय पैरों की तरफ लगा दिया। इन्हीं 3 गलतियों ने उस मृत शरीर को मिट्टी में मिलने से रोक दिया और उसे एक पोकोंग में तब्दील कर दिया। भाग 6 रूह की आज़ादी। जब ये सारी बातें सामने आईं तो एक बात अब भी साफ नहीं थी। अगर आत्मा को आज़ादी ही चाहिए थी तो उसने 20 साल तक इंतजार क्यों किया? चलिए अब इस रूह के अलग अलग मकसदों को गहराई से समझते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि रूह के 2 अलग अलग शिकार थे और दोनों के लिए उसका मकसद भी बिल्कुल अलग था। चाचा दलाई के लिए रूह का मकसद बिल्कुल साफ था, बदला। वो अपने साथ हुए उस छिपे हुए जुल्म की सजा देना चाहती थी। लेकिन भतीजे देदिन के लिए मामला अलग था। वो अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। पोकोंग देदिन वो शहर में इसलिए दिखाई दे रहा था ताकि वो उसे वापस उसी पुश्तैनी गांव खींच सके और कत्ल के उस छिपे हुए सच को हमेशा के लिए दुनिया के सामने ला सके। अब जब सच दुनिया के सामने आ चुका था तो इस खौफ को खत्म करने का समय भी आ गया था। ये था अंतिम समाधान। अगले ही दिन देदिन ने पास की मस्जिद से एक मौलवी साहब को बुलाया और उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताई। मौलवी साहब ने समझाया कि रूह का जो मकसद था वो अब पूरा हो चुका है। उन्होंने जमजम के पवित्र पानी पर कुछ दुआएं पढ़ी और पूरे घर में उसका छिड़काव किया। बस वही रात थी और आज का दिन है। उस पोकोंग की झलक फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दी। देदिन अब अपनी आंटी के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहा है। आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत गहरा सवाल हमारे जहन में छूट जाता है। क्या अतीत के दबे हुए राज कभी वाकई दफन हो पाते हैं? ये कहानी सिर्फ एक खौफनाक किस्सा नहीं है। ये हमें सिखाती है कि छोटी छोटी बातों, अपनी गलतियों और सांस्कृतिक रिवाजों को नज़रअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। सच चाहे जितना भी गहरा दफनाया गया हो, वो बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। आज के सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये कहानी आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगी।